S23 सीरीज काफी पॉपुलर थी और अब प्राइस कम होने की वजह से आप में से काफी लोग इसे खरीदने का सोच भी रहे होंगे। और अभी कुछ दिन पहले सैमसंग ने अपनी गैलेक्सी AI को S23 सीरीज में भी पुश कर दिया है, जो इसे थोड़ा और वैल्यू फॉर मनी बना देती है। और अभी इस सीरीज में सबसे सस्ता फोन S23 FE आपको 33,999 में देखने को मिलेगा और इसमें आप सारे गैलेक्सी AI के फीचर्स को एक्सेस कर पाओगे। और अगर आप इसे लेने का सोच रहे हो तो आज हम इसमें इन सारे AI फीचर्स को टेस्ट करते हैं कि क्या ये वैसे ही काम करते हैं जैसे S24 सीरीज में थे या कोई चेंजेस आ गए हैं। और इन सभी फीचर्स का हम एक रियल लाइफ यूज केस भी देखेंगे। एंड जस्ट फॉर क्लैरिटी, दिस वीडियो इज मेड इन कोलैबोरेशन विद सैमसंग। सबसे पहले रियल टाइम कॉल ट्रांसलेशन की बात करते हैं। अब देखो, अगर आप कहीं अब्रॉड ट्रैवल करते हो और आपको टैक्सी बुक करनी है तो यहाँ पे ये आपके बहुत काम आएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस टैक्सी सर्विस को कॉल करना है और उसके बाद लाइव ट्रांसलेट पे क्लिक करके अदर पर्सन लैंग्वेज में लेट्स से स्पेनिश डाल देते हैं और आगे हमारी लैंग्वेज हिंदी डाल दो। इससे आगे वाले को हमारी हिंदी में बोली हुई बात स्पेनिश में सुनाई देगी और हमें उसकी बात हिंदी में सुनाई देगी एंड इट वर्क्स रियली वेल। हेलो, आप कैसे हैं? Hola, ¿cómo estás? और अभी के लिए ये 18 लैंग्वेजेस या स्पेसिफिकली बोले तो 18 डायलेक्ट्स को सपोर्ट करता है, जो कि मेरे हिसाब से काफी सही चीज है। इवन डे टू डे लाइफ में ये फीचर उनके लिए काफी यूजफुल है जिन्हें इंग्लिश थोड़ी कम आती है, क्योंकि कई बार बैंक से कॉल आता है या कस्टमर एग्जीक्यूटिव से कॉल आता है तो वो इंग्लिश में बात कर लेते हैं, तो इसे हम वहां भी यूज कर सकते हैं एंड ये फीचर कंप्लीटली ऑन डिवाइस काम करता है। अगला फीचर जो मैं अपने S24 अल्ट्रा में डे टू डे लाइफ में हमेशा यूज करता हूँ वो है सर्कल टू सर्च। मैंने 24 अल्ट्रा वाली वीडियो में आपको एक एग्जांपल दिया था कि जब भी आप प्रोडक्ट स्पेसिफिक कोई रील देख रहे होते हो उसमें प्रोडक्ट तो दिखाते हैं लेकिन उसका लिंक नहीं देते, तो वहां लिंक कमेंट करने की जगह आपको बस होल्ड करना है और सर्कल घुमा दो। इससे आपके सामने प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और अब क्योंकि आपको प्रोडक्ट का नाम पता है तो आप सर्च करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो या फिर डायरेक्टली खरीद सकते हो। और भी बहुत से यूज केसेस हैं, जैसे कि आपके सामने कोई चीज रखी है लेकिन आपसे काफी दूर है, तो आप कैमरा ऐप खोलो, थोड़ा सा जूम करो और फिर होल्ड करो और सर्कल करके सर्च कर लो एंड दैट्स इट। आपको पता लग जाएगा कि क्या है, आलस भी जस्टिफाई हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सैमसंग कीबोर्ड की। तो सैमसंग के नेटिव कीबोर्ड से आप 2-3 AI फीचर्स को एक्सेस कर सकते हो। पहला है चैट ट्रांसलेशन। अब ये अंडरस्टैंडेबल है कि आप इसमें रियल टाइम चैट्स को ट्रांसलेट कर पाओगे, हर मैसेज के नीचे आपको उसकी ट्रांसलेशन दिखा देगा। दूसरा फीचर है स्टाइल एंड ग्रामर का। इसका मैं आपको बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। पहले क्या होता था, जब भी मेरे को किसी ईमेल का जवाब लिखना होता था तो मैं उसे लिख के चैट जीपीटी से उसे थोड़ा प्रोफेशनल वे में रीफ्रेश करवाता था, लेकिन अब वो चीज डायरेक्टली कीबोर्ड से हो जाती है। सबसे पहले आप इसे स्पेलिंग एंड ग्रामर में डाल के एरर्स देख सकते हो। जैसे यहाँ पे इसने सारे एरर्स को करेक्ट कर दिया और इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका टेक्स्ट बेटर ग्रामर वाले टेक्स्ट से रिप्लेस हो जाएगा। और अगला है राइटिंग स्टाइल, और यही वो चीज है जिसने मेरे चैट जीपीटी के यूज को 0 कर दिया है। आपको बस इस पे क्लिक करना है और ये आपको लिख के दिखा देगा कि आपको कौन से स्टाइल में टेक्स्ट चाहिए, कैजुअल में चाहिए या प्रोफेशनल में चाहिए या फिर सोशल में चाहिए। इवन हैशटैग भी लगा के देगा। और अगर आप पॉज करके टेक्स्ट को रीड करके देखोगे तो राइटिंग स्टाइल्स में काफी डिफरेंस है। प्रोफेशनल वाला पूरा प्रोफेशनल कॉर्पोरेट टाइप का ही लग रहा है। अगले फीचर का नाम है इंटरप्रेटर। अगर आप कहीं घूमने गए हो तो ये इंटरप्रेटर फीचर आपके बहुत काम आएगा। ये आपको सामने वाले पर्सन की बात लाइव अपनी लैंग्वेज में बोल के बताता है। हे, हाउ आर यू? अरे तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? I'm okay. How are you? और ऑब्वियसली बात है, ट्रैवलिंग में तो ये फीचर एक लाइफ सेवर है। और एक फीचर जो लाइफ सेवर है वो है सैमसंग नोट्स। हम सभी नोट्स तो बनाते ही हैं, चाहे हम अगर प्रोफेशनल वर्ल्ड में हो या स्टूडेंट हो। आजकल हर कोई अपने फोन में कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स तो रखता ही है और हमें भी पता है कि जल्दी जल्दी में बनाए गए नोट्स आखिर कैसे दिखते हैं। जैसे कि रैंडम सा कुछ इन्फो लिखा हुआ है, सैमसंग नोट्स में जाके आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला, आप इसको ऑटो फॉर्मेट कर सकते हो जिससे कि आपका टेक्स्ट नीट और रीडेबल फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो जाएगा ताकि समझना आसान हो जाए। दूसरा, आप इसको समराइज कर सकते हो, तो अगर आपको कुछ जल्दी जल्दी में याद करना है तो ये आपके वहां काम आ जाएगा। और डायरेक्टली नोट्स में ही स्पेलिंग मिस्टेक्स को चेक करना और ट्रांसलेशन वाले फीचर्स भी अवेलेबल हैं। और सिर्फ राइटिंग ही नहीं, ऑडियो रिकॉर्डिंग में भी आपको AI मिलती है। जैसे कि अगर आप किसी मीटिंग में हो और आपको उसके नोट्स बनाने हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस सारी मीटिंग की वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है एंड AI ऑटोमेटिकली आपकी मीटिंग को सही से स्ट्रक्चराइज करके उसके नोट्स बना के दे देगा और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपका कोई फॉरेन क्लाइंट है, उसके लिए आपको इसको अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो वो चीज भी पॉसिबल है। अगले फीचर के बारे में बताने से पहले मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं फोन पे किसी और ब्राउजर पे स्विच करूंगा, लेकिन जब से सैमसंग इंटरनेट में AI फीचर्स आए हैं तब से आई हैव स्टार्टेड यूजिंग सैमसंग इंटरनेट एक्सटेंसिवली। अब क्योंकि मेरी वीडियोस में काफी सारी रिसर्च इन्वॉल्व होती है तो मुझे काफी आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं और बहुत सारे आर्टिकल में बहुत सारी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी होती है, तो मैं इसके समराइज फीचर को यूज करके चेक कर सकता हूँ कि कौन सा आर्टिकल काम का है और कौन सा आर्टिकल मुझे इग्नोर करना है। और जब भी मैं कोई चाइना स्पेसिफिक वीडियोस बनाता हूँ तो चाइनीज वेबसाइट पे भी
जाना पड़ सकता है, तो उस टाइम मैं इसका ट्रांसलेट फीचर यूज कर लेता हूँ। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके तो ये फीचर सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं। और सबसे जरूरी एआई वाले फीचर जिन्हें हर कोई यूज कर सकता है वो है फोटो एडिटिंग में जो जनरेटिव एआई इंप्लीमेंट हुई है। और इसमें 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले, जब आप किसी फोटो पे ऊपर स्वाइप करोगे तो आपको खुद से सजेशन आ जाएंगे कि आप इस फोटो में क्या चेंजेस कर सकते हो। जैसे इस फोटो में रिफ्लेक्शंस हैं, तो ये खुद से सजेस्ट कर देगा कि आप रिफ्लेक्शंस रिमूव कर लो और बस सिंगल क्लिक में रिफ्लेक्शंस रिमूव हो जाएंगी। दूसरा, जब आप जनरेटिव एआई पे जाते हो उसके बाद तो पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। फोटो में कोई डिस्ट्रैक्शन है, उसे रिमूव करना चाहते हो, सिलेक्ट करो, इरेज कर दो। ऑब्जेक्ट्स की जगह चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, आपको बस सिलेक्ट करना है और उसको साइड में मूव करके जनरेट कर देना है और एआई अपने आप एम्प्टी स्पेसेस को जनरेट करके भर देगा। तो आपके पास फोटोज से खेलने के लिए तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। ये तो जनरल फीचर्स की बात है, लेकिन अगर आपने नोट किया हो तो 1-2 साल से हम यही कह रहे हैं कि फोन्स बड़े बोरिंग होते जा रहे हैं, इनमें कुछ भी नया नहीं आ रहा। इनोवेशन अगर हुई है तो फोल्डेबल्स में हुई है क्योंकि वो कैटेगरी थोड़ी नई है, लेकिन एआई अभी कोई आने वाली चीज नहीं है, ये आ चुकी है और अब आगे जाके तो इसमें इंप्रूवमेंट्स ही होंगे। और फोन्स में एआई एक ऐसी चीज है जो लोगों के फोन यूज करने के एक्सपीरियंस को बहुत तेजी से इन्फ्लुएंस करेगी। क्योंकि आप खुद देखो, S24 सीरीज आने के बाद सिर्फ सैमसंग ने ही गैलेक्सी एआई को और कितने सारे डिवाइसेस में रोल आउट कर दिया है, तो बहुत से पुराने यूजर्स को भी इस चीज से बेनिफिट होगा। और ये चीज मुझे काफी सही लगी है क्योंकि जनरली ब्रांड्स पुराने फोन्स को नए फीचर्स नहीं देते क्योंकि ऑब्वियसली सेल्स पे इफेक्ट पड़ता है, बट सैमसंग ने ये चीज अच्छी करी है। लाइक अचानक से आपका फोन ऑटोमेटिकली इतना कुछ कर पा रहा है, सो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में इनोवेशन हुआ है। अब देखो, ये एक बहुत ही सही चीज है कि सैमसंग ने अपने S24 सीरीज के एक्सक्लूसिव एआई फीचर्स को अपनी 1 साल पुरानी S23 सीरीज, S23 FE, Flip 5 सीरीज, टैब S9 सीरीज में भी दिए हैं। इससे पुराने यूजर्स के लिए एक नया और इंटरेस्टिंग अपडेट आया है जिससे कि उनके फोन में ऑलमोस्ट वो सब ऐड हो गया है जो S24 सीरीज में नया था और इससे एक पुराने यूजर का एक्सपीरियंस और अच्छा ही होगा। और अभी फ्लिपकार्ट सेल में गैलेक्सी S23 आपको ऑफर प्राइस में 44,999 में मिलेगा और 23 FE जिसका पहले प्राइस ज्यादा था वो अभी आपको ऑफर्स में 33,999 में मिल रहा है। और इस प्राइस पे ऐसे एआई फीचर्स मिल रहे हैं तो ये एक बड़ी ही सही डील है। बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप में से जिसके भी पास गैलेक्सी एआई है तो आप कमेंट्स में बताना कि आप उसको कैसे यूज करते हो। इससे बाकी लोगों की हेल्प हो जाएगी और मुझे भी कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज मिल जाएंगे। चलो फिर, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।